हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमारा इसमें क्लास हो जाए, कि इसमें हमारा स्पेशल क्लास में हो जाए। तो स्पेशल क्लास में तो हम करा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है कि इसमें भी करा दिया जाए। तो मेनली विषय ये है कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है वो इतना सारे एग्ज़ाम है, 13 एग्ज़ाम अभी लाइन में लगा हुआ है एंड और भी आ रहा है। ठीक है जसलेंद्र, और भी आ रहा है। 13 तो अभी लाइन में लगा ही हुआ है, और भी आ रहा है। HPCL, BPSC, SSC JEE, उत्तराखंड PSC, उत्तराखंड पॉलिटिकल लेक्चरर, UPPSC AE, OPSC, WB MSc, MP सब इंजीनियर, मिधानी, झारखंड JEE, JNK PSC, ये सारे इतना सारे एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसलिए इसका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है सारे का सेम है। जब मेरे से आप लोगों ने क्लास किया गेट IAS का, आपने देखा गेट IAS का क्लास मेरे से जब कर रहे थे तो उसमें स्टैंडर्ड उसका क्वालिटी अलग है, बट यहाँ पे जो मैं पढ़ाता हूँ दैट इज SSC JEE के लिए इसका स्टैंडर्ड अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे आता है तो इसलिए कुछ भी पढ़ा दो, इस टाइप का विषय नहीं है। जो आपका इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करते हुए चल रहा है। जसलेंद्र एंड शाहिद, एवरीवन, सुजीत, एवरीबॉडी, तो ये आपका केस है जो हमें सोच विचार करना है। दिस इज द खेल जो हमें सोच विचार करना है। अब जाके हम आते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें, तो पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, दिस ये भी हो गया था लास्ट जो हमने किया इन स्पेशल क्लास। बोला सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा स्पेशल क्लास है और कौन सा यूट्यूब क्लास है। इसलिए स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मंडल बनाया दूसरा जुगाड़ कि आपको मैंने ये स्प्रेडशीट दे दिया। दिस इज द स्प्रेडशीट। इसमें आप देखिए ये आपका क्लास का है, ये आपका स्पेशल क्लास का है, ये आपका SSC JEE का है। जैसे अपने SSC JEE में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सर इसमें तो बहुत सारे, इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है कि हमारा कौन कौन सा क्लास हो रहा है, कौन कौन सा कब क्लास है। ये लो कुछ और ही हो गया। ठीक है, अभी दिख रहा है तो ये दिस, तो ये है। यहाँ पे देखोगे कि आपका जो क्लास है अभी लाइव चलता है फ्री, एंड उसमें हमेशा इसमें लास्ट में आपको दिखेगा कि 19 अगस्त को 11:30 से 12:30 हमारा एक, तो ये आपका लिंक है, खोलेंगे डायरेक्टली आपका क्लास खुल जाएगा। ये भी आपका लिंक है, खोलेंगे डायरेक्ट क्लास खुल जाएगा। क्या डिसाइड किया गया, क्या पढ़ाया गया, उसके साथ आपको यहाँ पे तुरंत दिखता है। तो इसके कारण आपको कभी भी ऐसे दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को पढ़ने के लिए। ठीक है, जैसे इसका आपका 9 था, इसको 10 हो जाएगा। तो इसके केस में ध्यान रखें कि आपको यहाँ से पढ़ना है, ना कि इधर उधर से। तो ये आपको बुक मार्क होना चाहिए। बोला सर आपको मिलेगा कहाँ से, ना ये आपका URL दिख रहा है, बोला नहीं, फिर उससे भी हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर उससे नहीं दिख रहा है तो मंडल के पास और जुगाड़ है कि दिस इज द QR कोड। अगर आपने एक QR कोड को स्कैन करोगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ए लिंक, एंड इसको कर देना बुक मार्क। उसके बाद सब कुछ आपको मिल जाता है, उसमें स्पेशल क्लास भी, यूट्यूब क्लास भी, एवरीथिंग। अच्छा, आज लास्ट डे है 44% ऑफर का। इसमें आप देखिए कि 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे करके आपको दिया जा रहा है। खुश रहो कोड यूज़ करें एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको ऑफर मिल रहा है। लेकिन आज ही है। आइकॉनिक का टेस्ट सीरीज नया बनाया गया आइकॉनिक बैच के लिए। ये एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज है, 5 टेस्टर बंडल पर ब्रांच ये बनाया गया। तो आइकॉनिक में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप क्लास का स्टूडेंट हो तो आप आइकॉनिक में शिफ्ट कर सकते हो। खुश रहो कोड यूज़ करें, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। विजन बैच है जो 25 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसका सारे टॉपिक पढ़ाएंगे एंड उसमें आपका खुश रहो कोड इस्तेमाल करना है। एंड अनअकैडमी लाइट जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, उसमें अनअकैडमी लाइट आया है। ये डिस्टेंस लर्निंग का मतलब होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे घर से ही पढ़ना है, तो आपके लिए बनाया गया कि 16 प्रिंटेड बुक्स है विथ इतना पेजेस है, 2 स्ट्रेंज में आपको मिलेगा। ये आपका टॉप एडुकेटर बनाया है। 60+ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा विथ वीडियो सोल्यूशन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा, सॉल्व एग्जाम्पल। सिर्फ इतना पैसा में मिल रहा है। इसमें भी खुश रहो कोड यूज़ करें एंड आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये आपका अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है एंड हो रहा है आपका कब, अगस्त 21 को 11 AM, एंड इसमें आपको अप टू 90% स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड ये आपका EMI 0% इंटरेस्ट में मिल रहा है, 0% में। अनअकैडमी एक ऐसा ऑफर लेके आया है कि आपके पास पैसा नहीं भी है तब भी आप अनअकैडमी का क्लास कर सकता है, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट फ्री आपको लोन दे रहा है अनअकैडमी, खुद ही देगा और खुद ही आपको
पढ़ने को मौका मिलेगा। इस लेस देन 6 मंथ्स है और उसके लिए आपको आइकॉनिक बैच हो और किसी भी बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन करें, देन इसमें अपना सपना साकार करें। तो जो हम बात कर रहे थे कि आपको सीक्वेंस में चलना है एंड यहाँ तक हमारा पढ़ाई हो चुका था। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारा पढ़ाई हो चुका था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए एवरीवन, आंसर बताओ, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। वेरी गुड शाहिद। बाकी जो भी करना है आप फ्री ट्रायल में आप करते रहो और जो भी दिक्कत है मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारे सप्लाई दूंगा। जिसको जो भी दिक्कत है मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं सबको सब कुछ सब मटेरियल सप्लाई दूंगा। आप निश्चिंत होकर मैसेज करें, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो बेटा, जहां भी ऐसे पूछा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सिर्फ एक एक्सिस का नहीं बताना है बाबिली अमन, एक एक्सिस का नहीं बताना है। वेलोसिटी जो बोला गया सर आपका कौन सा फंक्शन का बात चल रहा है, यहाँ पे कौन सा फंक्शन का बात चल रहा है, बोले सर ये तो स्ट्रीम फंक्शन का बात चल रहा है। तो स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया, बोले सर स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन हुआ u इक्वल टू माइनस डेल साई डेल वाई, ये उल्टा तरफ है, मतलब u है तो y होगा। लेकिन सिर्फ u पूछा क्या, नहीं नहीं सर मैग्नीट्यूड पूछा है पूरा वेलोसिटी का, मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये पूछा है। ध्यान से देखो एवरीवन, ध्यान से देखो एवरीवन, ठीक है। कृष्णाकांत आप ढंग से पहले क्वेश्चन को देखा नहीं बेटा। आपको जब वेलोसिटी पूछा जाता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ये तो नहीं बोला ना एक्स एक्सिस का कि वाई एक्सिस का, तो पूरा वेलोसिटी चाहिए। ये तो नहीं बोला एक्स एक्सिस का इसका पूरा चाहिए, तब बोला सर माइनस डेल साई डेल वाई करिए। और आपको 1000 बार मैं बोला हूं जब भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसको छोड़ के बाकी सारा दुनिया कांस्टेंट है, ठीक है। इसके कारण ये आपका एक्सेस क्यू आपका कांस्टेंट है। ये एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव जैसे शादी करने का तरह है, शादी करने का आपका कमिटमेंट, शादी से कमिटमेंट से जो होता है ना, जैसे अपने कमिटेड हो तो उसमें जैसे होता है उस टाइप का है। मतलब शादी के बाद वही कैटरीना है, वही दीपिका है, वही आलिया है। एक कमिटमेंट के बाद भी वही कैटरीना है, वही दीपिका है, वही जैकलीन है, सब कुछ वही है ठीक है, वही नूरा फतेह है। अगर उससे इधर उधर आपने कांस्टेंट ढूंढने का कोशिश किया, मतलब बाकी सारा दुनिया कांस्टेंट है, ओनली वन वेरिएबल है, बाकी सारा दुनिया कांस्टेंट है। इसलिए आप जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा एक्सेप्ट दिस, सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपका एक्सेस क्यूब भी कांस्टेंट है तो उसके चक्कर में हो जाएगा 0 और एक माइनस भी बैठा है और इसका माइनस वाई क्यूब है। सर y तो वेरिएबल है, वो आपका माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। सर ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 3 इंटू वाई स्क्वायर। अगर 3y स्क्वायर आया और y का वैल्यू तुम्हारा -1 है, ये x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 है। सर इसका मतलब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, सर इसका मतलब 3 आ रहा है। इसका मतलब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब अगर v का वैल्यू बोलोगे v, तो v होता है डेल साई डेल x, v होता है डेल साई डेल x। बोला सर इसको अगर x के रेस्पोंडेशन करोगे तो y आपका वेरिएबल हो गया, y कांस्टेंट हो गया, x ही वेरिएबल है, बाकी दुनिया में और कुछ वेरिएबल नहीं है। ओनली x इज नाउ वेरिएबल, y इज नॉट ए वेरिएबल। तो आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 3। अब सवाल है कि अगर इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 3 है, तो इसका सीधा वैल्यू होगा 3√2, क्योंकि इसका जो टोटल नेट वैल्यू आएगा सर दैट इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 3 कॉमन लेने के बाद √2, तो √2 1.4 होता है। तो 3 इंटू 1.4 करोगे तो 4.5 के आसपास आना चाहिए। देखो उतना मल्टीप्लाई करना हमारे पास पॉसिबल नहीं है,
1.414 है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, 1.5 होता तो 4.5 के आसपास आता, तो 4.5 से थोड़ा छोटा, एंड ओनली ऑप्शन इज दिस। ये कैलकुलेशन करने का कोशिश मत करना कि मैंने मल्टीप्लाई करूंगा फिर देखूंगा कितना होता है, नो, इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमें सीधा देखना होगा कि 3 के साथ √2 है, √2 मतलब 1.414 है, तो 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, बोला सर 4.2 आएगा, कि उतना हमें एग्जैक्ट डेटा हमें चाहिए ही नहीं, 4.5 से थोड़ा छोटा होगा। अब 4.5 से थोड़ा छोटा ऑप्शन एक ही मिल रहा है, दैट इज ए। इसलिए जितना लोगों ने उल्टा सीधा आंसर दिया, आप लोगों ने विदाउट कैलकुलेशन दे दिया, जितना लोगों ने उल्टा सीधा आंसर दे रहे हो विदाउट कैलकुलेशन दे दिया। देखो ये सब क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया है, एंड मंडल सारे सीक्वेंस बनाया है, उसके साथ मंडल का भी ऐसे सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन है, तो ये मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसका आंसर दो, दिस इज मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसका आंसर दो, ठीक है, बताओ। कौन सा आया, धीरेन्द्र, दिनेश, हिमांशु, बोला ए आ रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी करते रहे, स्ट्रीम फंक्शन आपको दे दिया गया, सेम फ्लो फील्ड है, एंड सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 है, इसमें x का वैल्यू 1, y का वैल्यू x का वैल्यू 2 है एंड y का वैल्यू 1 है, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब हमें निकालना है पहले u का वैल्यू कितना है। सर u का वैल्यू निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू माइनस डेल साई डेल y, ये उल्टा होता है, ये u है तो y होगा। आप माइनस डेल साई डेल y करेंगे तो इसमें y इज द वेरिएबल, x इज कांस्टेंट, y इज द वेरिएबल एंड x इज कांस्टेंट, तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा x इज कांस्टेंट, उसके हिसाब से ये बन जाएगा दैट इज माइनस 2 इंटू एक्स। अगर 2 इंटू एक्स बन गया तो x का वैल्यू कितना है, बोला सर x का वैल्यू है 2, तो इसलिए माइनस 2 इंटू 2 होके -4 आ जाएगा, एंड जो v है दैट इज इक्वल टू डेल साई डेल x। अगर ये डेल साई डेल x होता है तो उसका x के रेस्पेक्ट 2 इंटू वाई होगा, ये आपका 2 इंटू वाई होगा, तो ये आपका 2 इंटू 1 हो जाएगा y का वैल्यू, तो 2। अब सवाल है कि आपका वेलोसिटी एट दैट पॉइंट कितना होगा। सर उसका जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू √u² प्लस v², दैट इज इक्वल टू √4² प्लस 2²। सबको पता है 4² कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, सर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 20, √20, तो इसका वैल्यू √20 होगा। अब सवाल है सर इसका वैल्यू क्या है, कि √20 हम कैसे निकाले, √20 हम कैसे निकाले। देखो √20 विदाउट कैलकुलेटर निकालने के लिए हमारे पास जुगाड़ है कि हमें पता है कि √16 जो है ये आपका 4 होता है एंड √25 आपका 5 होता है,
तो हमें पता चल रहा है कि √20 का वैल्यू 4 से 5 के बीच में होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर इज डी। तो इस आंसर देने के लिए जिन्होंने मेरा जुगाड़ इस्तेमाल किया, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही आसान विषय है। जिसने मेरा जुगाड़ इस्तेमाल किया उसके लिए बहुत ही इजी विषय है, और जिसने मेरा जुगाड़ इस्तेमाल नहीं किया उसके लिए बहुत ही दुख दर्द का विषय है। ठीक है, उसके लिए बहुत ही दुख दर्द का विषय है। तो उसके केस में बात ध्यान रखें कि मंडल का जुगाड़ हमेशा लगेगा, मंडल का जुगाड़ हमेशा लगेगा, इसलिए मंडल का जुगाड़ इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। मंडल का जुगाड़ इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है कि जब भी सोचे ये मंडल का जुगाड़ हमेशा इस्तेमाल करे, जब भी सोचे मंडल का जुगाड़ हमेशा इस्तेमाल करे। दिस इज वेरी एसेंशियल। बोला सर इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो 4.47 होगा मुझे कैलकुलेशन करना है, मुझे कैलकुलेशन करना है। मैं ये जो √20 का वैल्यू, ये जो आपका 4.47 ही होगा, ये हमें कैलकुलेशन करना है। तब आपको मैंने अभी सिखा रहा था एक जुगाड़, उसको एक बार सबको सिखा देता हूं, बिकॉज इट इज यूट्यूब, यहाँ पे एक बार सिखाना जरूरी है। ठीक है, आप जैसे ही बोला जाएगा कि जैसे ये जब सोच विचार किया जाता है तो आप बोलोगे दुनिया में कोई भी चीज, जैसे जिसका √ओवर आपको पता नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, √x प्लस माइनस 1/2 इंटू वाई डिवाइड बाई √x होगा, किसी भी √x प्लस माइनस वाई का वैल्यू का, किसी भी √x प्लस माइनस वाई का वैल्यू का। अगर ऐसे करोगे तो ऐसे होगा। बोला सर √x प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो 20 है इसको क्या किया जाए, क्योंकि ये पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और सर इसको आप लिख सकता है 16 + 4, और इसको लिख सकता है 25 - 5। दोनों आपके पास ऑप्शन है। ये 20 को आप लिख सकता है 16 + 4, ये वाला परफेक्ट रूट होना चाहिए। आप बताइए ये जो डेटा है 4 और 5, 1 4 है 1 5 है, तो 4 वाला ज़्यादा है कि 5 वाला ज़्यादा है? बोला सर ये 5 वाला ज़्यादा है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे सर ये आपका x हो गया, आपका y हो गया, तो ये आपका √16 और प्लस है तो प्लस हो गया, ये आपका हाफ इंटू y का वैल्यू कितना है 4 डिवाइड बाई √16, ये आपका आ जाएगा आंसर। मतलब अगर आपने चाहते हो तो ये आपका हो जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 1/2 क्या 2 ही कर दो, 1/2 का 2 ही कर दो, और ये √16 कितना है, √16 कितना है 4। सर ए भी काटने के बाद 4 पर काट के हाफ हो जा रहा है, तो मतलब 4.5 आ रहा है हमारा आंसर। तो 4.47 है तो इसका 4.5 आ रहा है, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसका 4.5 आ रहा है, दैट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, कौन सा ली, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। तो आपने देखा कि अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला सर मैंने तो √ओवर ऐसे कर दिया, क्या हो जाएगा, मैंने तो √ओवर ऐसे कर दिया 2/5 का, तो आपका √25 माइनस 1/2 इंटू 5 डिवाइड बाई √25 होगा। उसके केस में आ जाएगा 5 माइनस 1/2 इंटू ये भी 5/5 आ रहा है। सर ये काट के आपका आ जा रहा है दैट इज इक्वल टू 4.5। तो इसमें तो सेम ही आंसर आ रहा है। हाँ, ये दो एक केस है जिसमें सेम आंसर आता है, लेकिन ज़्यादातर केस में आप देखोगे जहाँ भी एक गलती होगा यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दोगे तो उसमें गलत ज़्यादा आता है। बट इन दिस केस आपका दोनों में सेम आता है। ये आपका एक केस है जहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। तो ये मतलब कहता है कि अगर आपने चाहते हो कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखना है, तो ये मैंने आपको जुगाड़ सिखाया हूँ कि एग्जैक्ट रूट जो नहीं है उसको कैसे निकालता है, एग्जैक्ट जो रूट नहीं होता है उसका वैल्यू कैसे निकालता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए क्या एग्जैक्ट हमें चाहिए था? नहीं सर, हमें √ओवर 20 दिख रहा था, और अगर √ओवर 20 दिख रहा था तो हम तो सीधा बोलेंगे सर √ओवर 20 है, तो इसके हिसाब से अरे यार ये आपका √ओवर 16 से √ओवर 25 के बीच में है, तो 4 से 5 के बीच में है। ये आपका 4 से 5 के बीच में है, तो इसका 4 से 5 के बीच में होता है। तो इसके केस में आंसर आपका आ जाएगा 4 से 5 के बीच में। तो ये आपका देख के सोच विचार करना है। नेक्स्ट होता है और क्वेश्चन, एंड दिस इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एवरीवन गिव आंसर। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से आंसर दे क्या होना चाहिए। Which of the following statement is true to two-dimensional flow of ideal fluid? सवाल यह है कि आइडियल फ्लूइड के केस में, पहले ध्यान से देखो,
इज ट्रू टू टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ आइडियल फ्लूइड। जो आइडियल फ्लूइड है उसके केस में क्या होता है, आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होता है, फॉर आइडियल फ्लूइड, फॉर आइडियल फ्लूइड। और सर ये तो ठीक है, बट टू डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट इफ स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट। तो सवाल यह है कि आपका स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि ये फ्लो हो पाएगा। स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट का मतलब होता है ये फ्लो हो पाएगा। यस हिमांशु, सब लोग आंसर दो, अपना आंसर दो एंड फाइनल आंसर देखता है किसका मैच करता है। आपको जो आंसर लग रहा है वो आंसर दो। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको आंसर नहीं, आंसर जो है आप सोच विचार ना करें, आपको जो आंसर लग रहा है वो आप आंसर दो। और उसके बाद दिखाता है सर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब है कि वो फ्लो हो पाएगा, और पोटेंशियल फंक्शन का मतलब है फ्लो तो हो, पोटेंशियल फंक्शन मतलब होता है इरोटेशनल होना चाहिए। तो मतलब अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके चक्कर में ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए तो आंसर नहीं है। तो जितना लोगों ने ए दिया, ए किसी ने नहीं दिया, खुशी की बात है। स्ट्रीम फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर फ्लो हो रहा है, अगर फ्लो हो रहा है उसका मतलब स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट मे नहीं, मे नॉट नहीं, करना ही पड़ेगा। फ्लो अगर हो रहा है तो स्ट्रीम फंक्शन को एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? प्लस सर स्ट्रीम फंक्शन नहीं करेगा तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगा। और अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका फ्लो हो ही नहीं रहा है। दुनिया में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन ऑफ मास से होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास से होता है। तो इसलिए जो दुनिया में कंजर्वेशन ऑफ मास है, दुनिया में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मास से होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उससे हमें बात करना होता है। तो इसलिए स्ट्रीम फंक्शन मे और मे नॉट एग्जिस्ट, जो स्ट्रीम फंक्शन है ये मे नॉट का बात नहीं, स्ट्रीम फंक्शन मास्ट एग्जिस्ट, तो ये भी गलत हो गया। बोथ पोटेंशियल फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन मास्ट एग्जिस्ट फॉर एवरी फ्लो। बोला नहीं नहीं, फ्लो अगर हुआ तो स्ट्रीम फंक्शन होगा, अगर फ्लो हुआ, फ्लो एग्जिस्ट करता है तो स्ट्रीम फंक्शन होगा। पोटेंशियल फंक्शन तभी होगा अगर फ्लो इरोटेशनल है। तो इसके केस में ये बात भी गया, स्ट्रीम फंक्शन विल एग्जिस्ट बट पोटेंशियल फंक्शन मे और मे नॉट। यस दिस इज करेक्ट। अगर फ्लो आपका हुआ तो स्ट्रीम फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट, बट अगर वो फ्लो रोटेशनल है तो फिर आपका पोटेंशियल फंक्शन नहीं होगा। अगर इरोटेशनल है तो पोटेंशियल फंक्शन भी होगा। तो इसके चक्कर में अगर रोटेशनल है तो पोटेंशियल फंक्शन नहीं होगा, अगर इरोटेशनल है तो उसमें पोटेंशियल फंक्शन भी होगा। तो इसके केस में ध्यान रखें कि ये बहुत लोचा वाला क्वेश्चन है, इसमें सारा तेल निकाल दिया गया। एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया सारा तेल, जिसने डी आंसर दिया था सबका आंसर सही है, इसका तेल निकाल दिया। ठीक है, प्रीति यू आर करेक्ट, पुष्पेंद्र, अमन, वेंकट, कृष्णा, कुमार, प्रीति, आदम एंड एवरीवन, दिनेश, देवराज, देवराज ने सी दिया, हिमांशु एंड शुभम, एवरीवन इज करेक्ट, बहुत गुड। क्या है, बाबिली। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको क्या बताऊं। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मंडल सिलेक्टेड। अब आपको देख के इसको मैच करना है लिस्ट। ठीक है, आपको सिर्फ यही दिखाना है। यहां से बताओ कि ए के साथ किसको मैच कराऊं। ए के साथ एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट किया, अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट किया, इसका मतलब क्या होता है ना, स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट किया इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है। जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा तब इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है, इसलिए इसका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, सर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आ गया, इसका मतलब फ्लो को ई रोटेशनल होना पड़ेगा। तो इसका मतलब फ्लो को ई रोटेशनल होना पड़ेगा, तभी आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। एब्सेंस ऑफ टेम्पोरल वेरिएशन, ये टेम्पोरल, ये वर्ड मैंने कई बार बताया था कि टेम्पोरल मतलब होता है टाइम के साथ। दुनिया में टेम्पोरल मतलब होता है किसका,
टाइम के साथ, जो टेम्पोरल होता है उसका मतलब टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ होता है एब्सेंस है, टाइम वाला है ही नहीं, टाइम वाला कंपोनेंट है नहीं, टेम्पोरल, टेम्पोरल जो है आपका टेम्पोरल, जो टेम्पोरल और लोकल, वो जो आपका टेम्पोरल वाला चीज़ है वो है ही नहीं, बोला है नहीं मतलब आपका टाइम के साथ कुछ भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। टाइम के साथ अगर वेरिएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या बताओ, टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है सर, इसका मतलब हो रहा है दैट इज स्टेडी फ्लो। टाइम के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब स्टेडी फ्लो। कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, अगर वेलोसिटी सारा कांस्टेंट है सर, सारा वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका यूनिफॉर्म फ्लो। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब आपका यूनिफॉर्म फ्लो। तो इस हिसाब से आपका जो होगा एक स्ट्रीम फंक्शन है तो इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है, मतलब कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन है मतलब वो कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है तो इरोटेशनल, वो इरोटेशनल को सेटिस्फाई करेगा। एंड ये जो टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं है उसका मतलब फ्लो स्टेडी होगा। एंड कांस्टेंट ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, जब वेलोसिटी वेक्टर ही कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म होगा। तो ये आपका सारा खून में घुसे, क्योंकि इसका 4 क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखे, ये बहुत टॉप क्वेश्चन है। अब जाके बात हो रहा है इफ फ्लो कंडीशन सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, देन फ्लो कंडीशन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब बात ये हो रहा है फ्लो कंडीशन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, लैप्लास फ्लो कंडीशन ही लैप्लास सेटिस्फाई कर गया, तो सर इसका मतलब आपका दोनों ही लैप्लास सेटिस्फाई कर गया, मतलब कौन, स्ट्रीम फंक्शन भी कर गया और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन भी कर गया। अगर स्ट्रीम फंक्शन भी लैप्लास सेटिस्फाई कर गया, पहले तो उसको लैप्लास सेटिस्फाई ना भी करे तब भी आपका क्या होता है ना, तब भी आपका फ्लो तो होता ही है, बट अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब इरोटेशनल होगा। तो इसके चक्कर में जब फ्लो कंडीशन आपका लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो इरोटेशनल भी होगा एंड आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब फ्लो पॉसिबल भी होगा। मतलब लैप्लास सेटिस्फाई करने का मतलब होता है, लैप्लास आपका लैप्लास सेटिस्फाई करने का मतलब ही होता है कि भाई फ्लो तो आपका होगा ही होगा, नहीं साई है इसका मतलब फ्लो तो होगा ही होगा, और वो है उसके साथ लैप्लास भी सेटिस्फाई कर गया, मतलब इरोटेशनल भी होना पड़ेगा, इरोटेशनल होना पड़ेगा तभी जाके ये चीज पॉसिबल है। तो इसका मतलब होगा इरोटेशनल भी होगा एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। देखो बार बार ये बात बोल रहा हूं मैंने, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब ही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास, और इस धरती में कोई भी फ्लो मास कंजर्वेशन के बिना नहीं हो सकता। इस धरती में कोई भी फ्लो मास का कंजर्वेशन के बिना नहीं हो सकता, विदाउट कंजर्वेशन ऑफ मास इस धरती में कोई भी फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास होना बेहद जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ मास होना बेहद जरूरी है। A streamline and an equipotential line in a flow field, आप बोल रहे स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इन अ फ्लो फील्ड। अब फ्लो फील्ड हो गया, एक आपने सुने थे फ्लो नेट करके चीज होता है, आपका याद होगा कि एक चीज है जिसका नाम होता है फ्लो नेट। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, नहीं तो दिमाग में घुसेगा नहीं। या दैट इज नोन एज फ्लो नेट। जो फ्लो नेट है उसका जैसी बात किया जाएगा, एक्चुअली क्या हुआ कि जब हमने कांस्टेंट जैसे स्ट्रीमलाइन फंक्शन का बात किया, स्ट्रीम फंक्शन का बात किया एंड आपका इक्विपोटेंशियल का बात किया, तब दोनों का जब स्ट्रीम फंक्शन एंड इक्विपोटेंशियल फंक्शन का दोनों को हमने इंटरसेक्ट किया, तब जाके उसका जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन -1 आ गया। तो इसलिए ये पॉइंट आपको लिखना है कि स्ट्रीमलाइन इक्विपोटेंशियल लाइन जो है वो जो इंटरसेक्ट करता है तो ये आपका -1 होता है उसका वैल्यू, तो ये दोनों का स्लोप -1 होता है। एंड ये जो पॉइंट है आपको लिखना है, दिस इज नोट। सबसे पहले बोला था मंडल, पहले नोट लिखना है, द इक्विपोटेंशियल लाइन आर ऑर्थोगोनल टू द स्ट्रीमलाइन एट ऑल पॉइंट्स of intersection except at place where velocity is 0, that is stagnation point।
और इनफाइनाइट दैट इज सिंगुलरिटीज। ये जो पॉइंट है आपको लिखना है, क्योंकि ये भर भर के इसका क्वेश्चन आता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये भर भर के आता रहता है। इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ये भर भर के आया है, आता है एंड आएगा, ये भर भर के आया है, आता है एंड आएगा। तो इसके कारण आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है फाई एंड साई, ये मल्टीप्लाई करने से -1 होना चाहिए। फाई एंड साई ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 होना चाहिए। अगर -1 नहीं हुआ, अगर -1 नहीं हुआ, इसका मतलब बहुत लोचा वाला विषय है, मतलब -1 तो होगा ही होगा, तो इसके चक्कर में 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेगा। बोले सर इसका मतलब आपका गारंटी देते हो कि हमेशा करेगा? नहीं। दो पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी जीरो मतलब स्टैग्नेशन पॉइंट, और जहां पे इनफाइनाइट, जहां पे सिंगुलरिटीज है, ये दोनों पॉइंट में नहीं होगा, बाकी सारे जगह में गारंटेड है। ये दोनों पॉइंट छोड़ के बाकी सारे जगह में गारंटेड है। ठीक है दिनेश, ये है हम सिविल में पढ़ते हैं सीपेज एनालिसिस। यस यू आर करेक्ट। गुड आफ्टरनून सर सचिन, खुश रहो। हाउ टू प्रिपेयर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फॉर गेट 2023। अच्छा तुम्हारा आंसर देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को मैं, इसको कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ सचिन। बात यह है कि आपका जो स्ट्रीम फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। अब जाके बोल रहा है कि जो ये जो -1 आता है उसको हम बोलते हैं फ्लो नेट। ऐसे नेट क्यों बोलता है ना? नेट बोलने का मतलब है, कारण है वो दिखता ऐसा है, नेट बोलने का कारण है ऐसा दिखता है। मतलब जो इक्विपोटेंशियल लाइन है और आपका स्ट्रीम लाइन है, जैसे डिफरेंट वैल्यू स्ट्रीम फंक्शन का एंड इक्विपोटेंशियल लाइन का डिफरेंट वैल्यू जब हमने पुट करेगा, हर पॉइंट में जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो 90 डिग्री में होता है। जहां भी इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री, वो आपका 90 डिग्री में दिखता है, इसलिए इसको कहता है फ्लो नेट। इसलिए ऐसा जिक्र होता है फ्लो नेट। तो इसलिए जब फ्लो नेट का इससे ज़्यादा क्वेश्चन जनरली हम एक्सपेक्ट नहीं करता है इन एसएससी जेईई कि फ्लो नेट क्या होता है और उसमें क्या हो पाएगा। अगर और कुछ आएगा देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हमें सोच विचार करना है। तो ये डिफरेंट इसमें एक्सिस में प्लॉट करके दिखाया गया कि कैसे फ्लो नेट ड्रॉ करता है यूनिफॉर्म फ्लो, एंड उसके केस में डिफरेंट ओरिएंटेशन से बनाया गया। अगर एक आपका सर्कुलर सिलेंडर है, उसके बाद फ्लो नेट हमेशा नहीं, जहां भी देखो आपका स्ट्रीम फंक्शन वेलोसिटी फंक्शन का लाइन डिफर कर गया, क्योंकि यहां पे एक सिलेंडर बैठा है, लेकिन जहां जहां इंटरसेक्ट किया वो हर पॉइंट में 90 डिग्री मेंटेन हुआ। जहां जहां इंटरसेक्ट किया वहां का हर पॉइंट में 90 डिग्री हुआ, जहां जहां इंटरसेक्ट किया हर पॉइंट में 90 डिग्री हुआ। इसके चक्कर में ध्यान रखिए, जहां जहां इंटरसेक्ट किया हर जगह में ऐसे, अगर स्मूथ टर्न हुआ ऐसे होगा, आपका शार्ट टर्न हुआ ऐसे होगा। तो मतलब जहां भी देखोगे फ्लो नेट का हमेशा 90 डिग्री होना बेहद जरूरी है। 90 डिग्री हर जगह में उसका 90 डिग्री होना बेहद जरूरी है। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया हमारा सारा सवाल। कॉन्सेप्ट ही रहा और उसी को बना के इसमें सारा सवाल बनाया गया। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सोच विचार में। तो हमारा जो चल रहा था उसी में चलते हैं। पहले एसएससी जेईई वाला, कि आप बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीवन बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो, ए स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इन अ फ्लो फील्ड। आंसर प्लीज। दिनेश आपका भी आंसर देता हूं, ठीक है। दिनेश पहले इसका आंसर दो। अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं, स्ट्रीम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर आर परपेंडिकुलर सबसे सुबह से तो वही पढ़ा रहे थे आपने, सुबह से तो पढ़ा के वही पढ़ा रहे थे कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। सुबह से पढ़ा के वही बता रहे थे कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। यस यू आर करेक्ट। आप जाके आपको पता चला परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाएगा, ठीक है। आप बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। एक क्वेश्चन बोला गया, एक क्वेश्चन बोला सर सचिन ने पूछा था, सर हाउ टू प्रिपेयर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फॉर गेट 2023।
देखो गेट एग्जाम ऐसा एक एग्जाम है जिसमें भर भर के प्रोडक्शन आता है, आया है एंड आएगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें भर भर के क्वेश्चन आया है, आता है एंड आएगा, जिसमें भर भर के आएगा। लेकिन उसके लिए मंडल बनाया एक जुगाड़, जो आपको दिखा रहा था कि मंडल के पास क्या हुआ कि अभी आ गया एक ताकत, जो ताकत मेरे पास अभी तक नहीं था, कि पूरा देश का सारा स्टूडेंट को मैंने एक साथ कैसे पढ़ाऊं, पूरा कंट्री का सारा स्टूडेंट को मैंने एक साथ कैसे पढ़ाऊं। दिस वाज द प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे सॉल्व हो गया अनअकैडमी में आके, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या किया, मैंने एक ऐसे बना दिया पूरा के पूरा सारा क्लास का चीज़ें एंड एवरीथिंग। अगर मान लो आपको पढ़ना है कि मेरा सर कास्टिंग पढ़ने का भी इच्छा है, तो आपने कंट्रोल F किया, मतलब फाइंड इन द सीट किया, आपने लिख दो कास्टिंग। जैसे हमने कास्टिंग लिखा तो आपको क्या पहुंचा दिया, सीधा कास्टिंग वाला नोट में पहुंचा दिया। एंड उसके बाद आप देखोगे कि इसमें क्लास का लेक्चर ये है, इसमें उसका URL है, एंड क्या पढ़ाया गया पूरा यहाँ पे लिखा है। तो आप क्या करो, इसको यूज करते रहो। अब आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कौन है एंड सबसे लेस इंपॉर्टेंट कौन है। इंपॉर्टेंसी के हिसाब से आपको चलना है। तो उसके लिए मैंने आपको दिया हूं एक लिस्ट, जिसमें इंपॉर्टेंसी है कि मेटल कटिंग हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हमने वेल्डिंग पढ़ेंगे, उसके बाद कास्टिंग पढ़ेंगे, NTMM पढ़ेंगे एंड मेटल फॉर्मिंग पढ़ेंगे। वो सारे पढ़ते रहें। तो उसको टोटल क्लास हमने बहुत ही कम टाइम में करा के रखा है। इतना कम टाइम में विथ कंप्लीट मतलब होता है उसमें थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, टेस्ट देना बस। वो बार बार पढ़ना है और उसको बार बार टेस्ट देना है, वो बार बार पढ़ना है, बार बार टेस्ट देना है। ऐसे करो तो आपको गारंटेड है ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, फॉर्मिंग रिवीजन कोर्स के बाद वेल्डिंग कटिंग भी होगा? हाँ, वो भी होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी दिनेश ने पूछा सर टिपिकल टाइप ऑफ बी कुछ जुगाड़ बता दीजिए सिविल वालों के लिए। देखो सोम इसके बाद कराऊंगा। मैंने ये दोनों जो क्लास शुरू किया, एक FM और एक सोम इन SSC JEE, उसका कारण ही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट मैकेनिकल का हो चाहे सिविल का हो, दे कैन गेट बेनिफिटेड। तो आपने देखा होगा कि सोम में प्रोडक्शन में अभी तक FM में जितना मैंने पढ़ाया हूँ, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। एकदम कान खोल के वहाँ पे लिख के रखो एंड मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा लो। यहाँ पे लिख के रखो एंड मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा लो कि जो मैंने पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड SSC JEE के लिए, इससे ज़्यादा दुनिया में कोई भी SSC JEE का जब एग्जाम होगा, चाहे सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का हो, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जा सकता। ऐसे कैसे आप बता रहे हो? क्योंकि हमने उतना उसके ऊपर रिसर्च किया, मेरा टीम ने इतना रिसर्च किया, रिसर्च करके हम लोगों ने उस तरह से क्वेश्चन को उठाया जो क्वेश्चन आपका SSC JEE में आता है, आया है, आएगा। इसलिए इस मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन सिर्फ नॉट ओनली मी, मेरा टीम भी है, मिलके हम लोगों ने बात कराया कि इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। हाँ, अब आपने बोला मैंने पढ़ा ही नहीं, सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने कर नहीं पाया, वो आपके ऊपर है। इसके बाद मैंने बोला इसलिए कि सिर्फ मंडल का एक पढ़े एंड उसके बाद आप जाके टेस्ट दे। जितना आप टेस्ट देते जाओगे उतना स्पीड बढ़ जाएगा, खेल खत्म। जितना आपने टेस्ट दोगे उतना स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट के बिना आपका वो नहीं बढ़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इन अ फ्लो फील्ड द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन, ये आपका जो अंग्रेजी है कभी लिखेगा परपेंडिकुलर, कभी लिखेगा ऑर्थोगोनल, इसलिए मैंने वो भी वैरायटी दे दिया। क्वेश्चन में कभी लिखेगा परपेंडिकुलर, कभी लिखेगा ऑर्थोगोनल, ये सब अंग्रेजी आएगा। इसलिए मैंने अंग्रेजी में भी आपका दिक्कत ना हो, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया। तो अभी जो ऑर्थोगोनल है, तो इंजीनियरिंग में ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री और मेडिकल में ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी। तो दोनों अलग चीज हैं।
ठीक है। मेडिकल में ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी, और इसमें हमारा ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री। इसलिए जो फ्लो फील्ड है, देखो आपका 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, ये सब जो वर्ड है ऑर्थोगोनल जो बोल रहा है, दोनों बात सेम ही है। इसके चक्कर में इसका आंसर हो जाएगा कट ऑर्थोगोनली एक्सेप्ट द स्टैग्नेशन पॉइंट। ये भी ध्यान रखे, जो तब से मैं इसलिए बार बार बोला था लिखो कि स्टैग्नेशन पॉइंट एंड आपका सिंगुलरिटीज, जहां पे वेलोसिटी 0 है और जहां पे वेलोसिटी इनफाइनाइट है, इन दोनों पॉइंट छोड़ के बाकी सारा पॉइंट में 90 डिग्री है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। आर ऑर्थोगोनल एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड, बोला नहीं, ऑर्थोगोनल एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड नहीं है, एवरीवेयर फ्लो फील्ड में नहीं है, फ्लो फील्ड के अंदर में जहां पे स्टैग्नेशन पॉइंट है वहां पे उसका कोई पता नहीं है क्या होता है। जहां पे स्टैग्नेशन पॉइंट होता है वहां पे पता नहीं है क्या होता है, ठीक है, जहां पे स्टैग्नेशन पॉइंट है उसमें पता नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा लोचा वाला था। इसमें दुखी होने का कोई बात नहीं कुमार, दुखी होने का कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में लोचा था कि आपको ऑर्थोगोनल है और ऑर्थोगोनल दो बात दिख रहा है ना। देखो बेटा, क्वेश्चन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल तो 2 बार दिखा है, काट एनी एंगल पैरेलल, ये दोनों गलत है, ये दोनों तो नहीं हो पाएगा, तो ए एंड सी नहीं हो पाएगा। लेकिन ऑर्थोगोनल तो 2 बार लिखा है, तो 2 बार अगर ऑर्थोगोनल लिखा है तो कुछ तो उसके बाद भी होगा। क्वेश्चन में अगर 2 बार ऑर्थोगोनल लिखा है तो कुछ तो उसके बाद भी होगा, तो उसके चक्कर में काट ऑर्थोगोनली एक्सेप्ट द स्टैग्नेशन पॉइंट। तो इसलिए मैंने मंडल का बोला था ना कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितना उससे वैरायटी बनाया जा सकता है वो सारे वैरायटी हमने खुद, हम नॉट ओनली मी, मेरा टीम सारे मिलके बना के दिया है। आप बताइए एनीवन, आप बताइए, फॉर एन इरोटेशनल फ्लो the velocity potential lines and the streamlines are always, velocity potential lines and streamlines are always क्या होगा ना, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना रहा है उन लोगों ने बोल रहा है कि ऑलवेज, तो ये एग्जामिनर सोच ही नहीं रहा है कि उसका और भी एक चीज़ होता है, और भी एक पल्लू होता है कि जिसमें ऑलवेज नहीं, आपका ऑर्थोगोनल टू ईच अदर ये लिखना चाहिए, ऑलवेज ना लिख के स्ट्रीमलाइन आर लिखना चाहिए। बट एग्जामिनर का ऐसा चलता है, तो उसके केस में हम बोलेंगे कि इसके केस में हम एग्जामिनर का दिल का अरमान समझ लिया कि वो उन दोनों पॉइंट का बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है द वेलोसिटी पोटेंशियल इन अ फ्लो फील्ड, द वेलोसिटी पोटेंशियल इन अ फ्लो फील्ड। क्वेश्चन को ढंग से देखो, द वेलोसिटी पोटेंशियल इन अ फ्लो फील्ड फाई इज दिस, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन इज। इस काम के लिए हमें चाहिए होता है कॉची रायमैन इक्वेशन। कौन सा? सीआर इक्वेशन, इसका नाम होता है सीआर इक्वेशन। तो इस काम के लिए हमें जो चाहिए होता है दैट इज कॉची रायमैन इक्वेशन। तो आपको रिक्वायरमेंट होगा कॉची रायमैन इक्वेशन का। तो इस काम के लिए, किसके लिए? स्ट्रीम फंक्शन से वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकाला जाए, उसके लिए लगता है कॉची रायमैन इक्वेशन। वो हमने दिखाता है आपका क्या चीज़ है, और बहुत ही तोप है ये बात, ठीक है, बहुत ही तोप है ये बात, कॉची रायमैन सीआर इक्वेशन। तो अभी नोट लिखो, पहले नोट लिखो, हमारा खत्म हो जाएगा, अभी ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा। कॉची रायमैन इक्वेशन, सर जो सीआर इक्वेशन है उसमें दोनों को रेट कराना है मुझे, फाई एंड साई को। आपने देखा जो u का वैल्यू है, आपने देखा जो u का वैल्यू है वो आपका माइनस डेल फाई डेल वाई है, डेल एक्स, और ये जो है माइनस डेल फाई डेल वाई, आपका u है माइनस डेल साई डेल वाई है, और ए प्लस ऑफ दिस। तो अगर इन दोनों को u को हम रिलेट करें तो ये जो बन जा रहा है, एंड v को बराबर करें ये बन जा रहा है। ये जो फाई एंड साई को रिलेट कराया वो है कॉची रायमैन, उन्होंने है कॉची रायमैन, उन्होंने रिलेट कराया। इसलिए क्या होगा कि आपको बेटर होगा, मैं बार बार बोलूंगा इसको, कॉची रायमैन इक्वेशन डायरेक्ट याद ना करके u इक्वल टू लिखो हमेशा। कॉची रायमैन इक्वेशन को डायरेक्ट ना लिख के u इक्वल टू लिखो एंड v इक्वल टू लिखो। एक फाई लिख दो, एक साई लिख दो, दोनों को तो रिलेट कराना उन्होंने। तो ये जब आपने ऐसे लिखोगे तो याद रखना बहुत आसान है। और अगर आपने बोला नहीं मैंने तो कॉची रायमैन इक्वेशन याद अलग से करूंगा, तो आपका दिमाग में एक अलग से लोड आ रहा है, एंड वो लोड कम करने का एक ही तरीका है कि आप जाके ए मंडल का जुगाड़ यूज करो। तो ऐसे करके अगर बोलोगे तो आपको कॉची रायमैन इक्वेशन डायरेक्टली दिख जाएगा। ठीक है लोग, कितना जुगाड़ देखो कि आपको ऐसे कॉची रायमैन इक्वेशन दिख जाएगा। फिर आपका डेल साइड, अब हमेशा यू लिखना, हमेशा यू लिखना, ठीक है, इसमें यू लिखना। अब तो ठीक है सर, कॉची रायमैन इक्वेशन हमें मिल गया, ये आपका रिलेट कराता है, तो ठीक है, ऐसे करके हमने जुगाड़ लगा दिया। लेकिन
सवाल ये है कि सर ये जो आपने लिखा इसको यूज करके जो क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व करें, इसको यूज करके जो क्वेश्चन आता है वो कैसे सॉल्व करें। तो पहला बात है कि यहां पे दे दिया द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपका इतना है, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोनों चेक करना पड़ेगा। सर यू चेक करिए पहले, यू सर पहले यू चेक करिए। कैसे यू चेक करिए ना, यू चेक करने के लिए सर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई डेल एक्स। सर इसका वैल्यू आ रहा है -2y, यू का वैल्यू है माइनस डेल फाई डेल एक्स, इसका वैल्यू है -2y एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डेल साई डेल वाई, साई डेल साई डेल वाई। ओ हो वेरी गुड। लेकिन एक बहुत बड़ा यहां पे लोचा आता है, वो लोचा मैं सिखाता हूं पहले। सर ये दोनों माइनस तो काट गया, काट के आपका जो डेल साई है दैट इज इक्वल टू 2y इंटू डेल वाई है। जब आपने इंटीग्रेशन करोगे ये आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा था कि जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किए थे तब आपने x वाला सारा चीज को आपने कांस्टेंट मान रहे थे, तो x वाला सारा चीज कांस्टेंट होगा तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब c जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब सर ऐसे क्यों? बहुत खतरनाक खेल है इसमें कि जब आपने ये दोनों काट दो, ये दोनों को काट के फंक्शन लिखो, सर दैट इज अ कांस्टेंट बट ए कांस्टेंट इज दिस इज अ कांस्टेंट। क्यों? आपने जब इसको डिफरेंशिएशन करके देखो एक बार, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या x वाला फंक्शन को आप कांस्टेंट नहीं मानोगे? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, है कि नहीं? तो आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो ये अगर x का फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएशन करके जीरो करोगे नहीं करोगे? तो जब इंटीग्रेशन किया ये पार्शियल है, इसके चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज ए फंक्शन ऑफ x, दैट इज अ कांस्टेंट बट दैट इज ए फंक्शन ऑफ x। मतलब ऐसे क्यों ना, आपको सुबह से कल से परसों से शादियों से क्या बता रहा हूं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो एक्चुअली आपका शादी का कमिटमेंट की तरह है कि वही कैटरीना है, वही दीपिका है, वही आलिया है, वही जैकलिन फर्नांडिस है, सब वही है, बाकी दुनिया सारा कांस्टेंट। तो आपने जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके रखा तो आपने दुनिया का x जो भी पैरामीटर था, इसमें x y दो ही था, तो वो आपने तो कांस्टेंट मान लिया था। तो फिर आपने जब इंटीग्रेशन करोगे जो फंक्शन कांस्टेंट आएगा वो तो कांस्टेंट ही तो x का फंक्शन ना भाई, वो कांस्टेंट तो x का फंक्शन है। तो इसके चक्कर में जब आपने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x का फंक्शन जो है वो आपका कांस्टेंट है। आप बोलते हैं सर दूसरा करिए y वाला, जब आपने y वाला करेंगे v इक्वल टू माइनस डेल साई डेल y, मतलब सर डेल y करिए -2x सर है, ये आपका फाई बैठा हुआ है, -2x सर है, दैट इज इक्वल टू डेल साई डेल x। आप अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे सर आपका डेल साई का वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x इंटू डेल एक्स। आप इंटीग्रेशन कर दो सर साई इक्वल टू आ जाएगा -x² प्लस fy, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। आप पता चला अच्छा इसका मतलब साई का वैल्यू -x² प्लस fy है, दैट इज कांस्टेंट। आप बताओ ये दोनों को देख देख के सर ये बता रहा है कि ये एक y² के साथ एक fx आना चाहिए, और ये बता रहा है -x² से एक y का फंक्शन आना चाहिए। ये बोल रहा है -x² के साथ y का फंक्शन आना चाहिए, तो वो बोल रहा है y² के साथ एक इसका फंक्शन आना चाहिए। तो दोनों जोड़ के दिखा जा रहा है कि ये आपका y² -x² तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो y का फंक्शन है उसके साथ भी तो कांस्टेंट रह सकता है। जैसे मान लो y का फंक्शन बोल रहा हूं, ये आपका मान लो कि y का फंक्शन है दैट इज इक्वल टू y² प्लस 15, और इसमें हो जाएगा कि ये जो x का फंक्शन है आपका -x² प्लस 20। अब
ये अगर आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 है, अगर वाई स्क्वायर प्लस 15 है, तो आपका एक्चुअल में अगर जोड़ के देखोगे तो आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग हो रहा है ना, तो इसके चक्कर में ये आपका कॉन्स्टेंट आएगा। तो ये लोचा थोड़ा सा कॉची रायमैन इक्वेशन में हमें फेस करना पड़ता है। कॉची रायमैन इक्वेशन में ये लोचा फेस करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको सिखा रहा हूं कि ये खून में घुसे, क्योंकि अभी अभी हमारा क्वेश्चन खत्म होने वाला है, जस्ट और 2 क्वेश्चन है। दिस इज 1 क्वेश्चन। स्ट्रीम एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इन 2D फील्ड फ्लो फील्ड इज गिवन बाय u इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस। अब आपको u की वैल्यू दे दिया, v का वैल्यू दे दिया, u का वैल्यू दे दिया, v का वैल्यू दे दिया, तो आप बोला फिर इसको करना है। सचिन कोचिंग वाला है सर, क्या बोल रहा है सर? हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट स्टेटेड फ्रॉम द टाइम, वो तो बोल दिया। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस, तुम्हारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस तुम तो इतना बार मैंने बोला हूं, उसके बाद भी तुमको क्यों प्रिपेयर करना पड़ रहा है? अच्छा, वो प्रोडक्शन पूछे थे अभी सारा सब्जेक्ट का, कोचिंग वाला है। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो है तो है, जो है तो है, ठीक है। ऐसे तो थोड़ी है कि हम बोलेंगे नहीं है ठीक है सनाउल, जो अल्टीमेटली विषय होता है, कुछ लोग क्या होता ना, कुछ लोग होता है कि हम खाएंगे भी और उसी थाली में छेद करेंगे। कुछ लोग का होता है कि हम खाएंगे भी उसी थाली में छेद करेंगे। ऐसे टाइप का लोग दुनिया में आपको ज़्यादा मिलेगा ठीक है, ज़्यादा मिलेगा। आपने जिसके लिए भी काम करेंगे, क्योंकि इंसान क्या है, इंसान का जो पूर्वज है वो बंदर है। अब बंदर एक ऐसा प्रजाति है, कभी अगर कुत्ता को आपने कोई खाना दिया या बिस्किट खिलाओ कुत्ता को, तो कुत्ता आपके लिए आभारी रहेगा कि इसने मुझे खाना खिलाया। तो पूंछ मूछ हिला के, पैर में चाट के, कैसे भी करके, अगर कोई आपके तरफ आ रहा है तो उसको भोंक के, कुछ कैसे भी करके वो कोशिश करता है कि इसने, इसका मैंने खाना खाया हूं तो इसके लिए उसको रिवार्ड मतलब दिया जाए। बट बंदर को कभी खाना देना, कोई भी जगह में, किसी भी जगह में बंदर को पहले तो आपसे छीनेगा और आपसे लेगा नहीं, वो पहले उसका हमेशा तरीका रहता है छीनने का, एंड उसके बाद आपको ही थप्पड़ मारने आएगा, आपको ही ऐसे दांत दिखाएगा, ये सब करेगा। तो ये चीज़ इंसान में आपका 100% आपको दिखेगा। आपने जिसके लिए, जो भी इंसान के लिए जितना काम करोगे वो उतना आपको गाली देगा, ये स्टैंडर्ड है। इसलिए बोला जाता है कि काम मत करो, सिर्फ बड़े बड़े बात करो। ऐसे दुनिया में ऐसे बड़े बड़े आदमी मिल गया अभी, कुछ भी ना काम करके सिर्फ बड़े बड़े बात कर रहा है, लेकिन वो बहुत महान बन जा रहा है। और ऐसे कारण है, तो इसलिए क्या होता है, ये इंसान जो है वो आपका, आप जिंदगी में जिसके लिए ज़्यादा काम करोगे वो आपको गाली देगा ही देगा, गारंटेड है। क्यों ना, वो इंसान का जो पूर्वज है वो कुत्ता नहीं है, इंसान का पूर्वज बंदर है। इसलिए तो स्ट्रीम एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर 2D फ्लो इज गिवन बाय u इक्वल टू 2x, v इक्वल टू -2i। अब u दे दिया गया, v दे दिया गया। अब सवाल है कि सर हम यहां से कैसे निकाले वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन? सर अगर आपका u है तो आप देखिए कि u का वैल्यू हो जाएगा -ऑफ डेल फाई डेल x, इसका वैल्यू 2x है, इसका वैल्यू 2x है। तो आपको पता चल गया सर फाई जो हो जाएगा ये आपका x² माइनस प्लस ए फंक्शन ऑफ y। सिमिलरली अगर आपने v का वैल्यू दिया -2y, दैट इज इक्वल टू -ऑफ डेल फाई डेल y, तो इसके चक्कर में आपका जो फाई का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू y² प्लस समथिंग, y² प्लस फंक्शन ऑफ x, जो आपको सिखा रहा था। आप दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को जोड़ दोगे फाई हो जाएगा दैट इज इक्वल टू y² माइनस x² प्लस ए कांस्टेंट। तो ये आपका फाई हो जाएगा y² माइनस x² प्लस ए कांस्टेंट। तो फाई का तो वैल्यू पता चल गया कि y² माइनस x² होगा, फाई का वैल्यू पता चल गया y², और जैसे ही पता चल गया हमारा आंसर भी आ गया, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर तो खुद ही आ गया। बोलो नहीं मुझे ये वाला भी चाहिए, मुझे दूसरा वाला भी चाहिए, ये आपका हम नहीं मानता, दूसरा वाला भी चाहिए। जब दूसरा वाला चाहिए तब जाकर हम क्या करेंगे कि सर ये जो आपका u है दैट इज इक्वल टू 2x दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई डेल y। तो यहाँ से आप बताइए डेल साई क्या होगा? सर आपका माइनस ऑफ 2xy प्लस ए फंक्शन ऑफ x।
ये तो हो गया पहला वाला। दूसरा बोलेंगे सर आपका v का वैल्यू दिख रहा है, v का वैल्यू -2i दैट इज इक्वल टू डेल साई डेल x। तो यहाँ से भी आपका डेल साई का जो वैल्यू मिल रहा है, डेल साई नहीं साई का जो वैल्यू मिल रहा है सर आपका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो -2y इंटू एक्स प्लस सी। लेकिन ये फंक्शन ऑफ क्या होगा, फंक्शन ऑफ y। अब पता चला सर इसमें भी -2x है, तो कॉमन टर्म तो वही आ गया, प्लस वो फंक्शन x का फंक्शन y का फंक्शन वो भी कांस्टेंट, वो बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट है। इसके चक्कर में आपका हो जाएगा 2xy प्लस कांस्टेंट। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आप कुछ भी फंक्शन बता सकते हो, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन जो मेरा इस क्लास का है। एंड हमारा सब ये टॉपिक खत्म हो रहा है, कल से हम शुरू करेंगे नया टॉपिक फ्लूइड डायनामिक्स। बट आप जो है ये खत्म करने वाला है। आप बताओ इसका आंसर क्या है, एनीवन गिव द आंसर। आप बोला कि द स्ट्रीम एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ऑफ गिवन बाय द फ्लो फील्ड। ये आपका देखो मंडल ऐसे कुछ काम नहीं कराता है जिसका जरूरत नहीं है, ये आपका एसएससी जेईई में भी आता रहता है। तब बोलेंगे सर ऐसा है कि अगर आपके पास इसको इंटीग्रेशन करके बना रहे हो तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप जब इसको इंटीग्रेशन करके बना रहे हो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप इंटीग्रेशन करके बनाओगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपने इंटीग्रेशन ना करके आपने जुगाड़ से बनाते तो और अच्छा होता। इंटीग्रेशन ना करके अगर आपने जुगाड़ से बनाते तो और अच्छा होता। सर कैसे अच्छा होता, आप बताइए कि अगर आपने u का वैल्यू v का वैल्यू देख रहे हो, इंटीग्रेशन करना आसान है कि डिफरेंशिएशन करना आसान है, एनीवन? इंटीग्रेशन करना आसान है कि डिफरेंशिएशन करना आसान है? तो तब आपको क्या करना है, इसको डेल फाई डेल y करना है माइनस, सर करने से -2x आ रहा है। तो मतलब ये तो ठीक है, इसका u जो ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, क्योंकि आपका जैसे बोलेंगे कि -2x आ रहा है तो इसका वाला ठीक है। अब क्या करना है कि सर इसका भी डेल फाई डेल x कर देना है, सर करने से 2x आ रहा है और इसका माइनस करना है। ओहो हो u तो आ रहा है, सही आ रहा है। तो मतलब ये बात अब पक्का है कि ये वाला भी सही है। मतलब यहाँ तक इसका तो u तक हो गया, ये आपका u तक हो गया। v निकालना है नहीं निकाल रहा देख लो, तो और एक बार डिफरेंशिएशन करके इसको देख लो, डिफरेंशिएशन करके कि v निकालना है कि नहीं निकालना है। कैसे, मतलब सर इसको करिए डेल साई डेल x, सर 2y आ रहा है, ओहो 2y आ रहा है, सही तो आ रहा है, v आ रहा है, ये तो v है। इसको डेल फाई डेल y करिए, सर -2y आ रहा है, इसमें अगर माइनस आएगा प्लस हो जाएगा 2y, तो इसमें o भी सही आ रहा है, इसमें o भी सही आ रहा है। इसका मतलब 1 तो आपका सही है, मतलब दिस इज करेक्ट। और ऑप्शन में वही पूछा था कि कौन सा करेक्ट है, एक ही पूछा था तो एक ही करेक्ट हो गया। तो एग्जामिनर भी जानता है कि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए उन्होंने इस तरह से जुगाड़ लगाया। ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, इसलिए उन्होंने इस तरह से जुगाड़ लगाया। क्या क्लियर हुआ विषय एवरीबॉडी? क्या खून में घुसा या नहीं? जो हमने तब से सोच विचार कर रहे थे, ये खून में घुसा या नहीं, तो ये बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एंड बेहद जरूरी है, कितना बेहद? बहुत बेहद। कितना बेहद? बहुत बेहद जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखना बहुत बेहद जरूरी है कि क्या होने वाला है। क्लियर हुआ विषय? तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। तो हम जब ये चैप्टर समाप्त कर लिया तो हम खुश होके एक डीजे लगा के नाचेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा शुरू होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। इसके बाद हमारा शुरू होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर, एंड नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे। बोला सर कहाँ से मिलेगा हमें लिंक, कहाँ से मिलेगा हमें टाइम? क्योंकि कल सैटरडे है तो टाइम तो चेंज होगा, जब सैटरडे होता है तो टाइम तो चेंज होगा ही। तो इसके कारण आपको मैंने जो स्प्रेडशीट दिया था, ये आपका स्प्रेडशीट है। इस स्प्रेडशीट में जो एसएससी जेईई है आप वो खोलना, एसएससी जेईई वाला सीट खोलना। एंड सीट खोलने के बाद ये एफएम लाइव चल रहा है, इस लाइव में जाके जैसे आपका 19 का दिख रहा है ऐसे 20 का भी दिखेगा। 21 का संडे है, उस दिन नहीं क्लास होगा। 20 का हमारा कल है, कल क्लास होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको लिंक विंक सारे मिल जाएगा। तो इसलिए आप खुश होकर सुबह करें। तो अभी हम एक डीजे लगा के नाचेंगे एंड उसके बाद एक क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है? चलो मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, 92 मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, 92 मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ, मंडल खुश हुआ,
बंदा खुश रहे। बाय बाय।